बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु दाता तेरी जय। तो इससे पहला जो भजन था उसमें ये था कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगवान मनुष्य के ही अंदर है। और मनुष्य के अंदर क्यों है? क्योंकि एक मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जिसे वो अपनी आत्मा को इस शरीर रूपी पिंजरे से छुड़ा सकता है और परमात्मा से मिला सकता है। इसलिए परमात्मा स्वयं मनुष्य के शरीर में होते हैं। भीख मांगते हैं और शरीरों में जाके भीख नहीं मिलने वाली, इसलिए मनुष्य के शरीर में आके भीख मांगते हैं तुमसे। लेकिन तुम उस परमात्मा की आवाज को नहीं पहचानते, ना परमात्मा को जानते हो। परमात्मा तुम्हारे अंदर है लेकिन तुम बाहर ढूंढ रहे हो। तो अपने अंदर की यात्रा, अपने अंदर की खोज शुरू कर दो, तभी तुम परमपिता परमात्मा से मिल पाओगे। अब मैं दूसरा भजन सुनाती हूँ आपको। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जग में भलाई का काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरा दुख दूर करेंगे राम। किसको कह रहे हैं? उस संत को कह रहे हैं जिसने परमात्मा को प्राप्त किया। उसको जिम्मेदारी सौंपते हैं परमात्मा। दूसरों का दुखड़ा उसी से दूर होता है, उसके ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान कौन देता है? स्वयं परमात्मा। उसे ही सतगुरु कहते हैं। इसलिए मैं सतगुरु का नाम लेती हूँ शुरू में। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो ये जो है ज्ञान कौन देता है? परमात्मा। उसी से ही उस ज्ञान के द्वारा ही तुम सत्य को पहचानते हो, फिर सत्य की तरफ जाने की कोशिश करते हो। जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक वहां कोई नहीं जा सकता। उस रास्ते का पता ना हो कि रास्ता किस तरफ ले जाता है, काल की तरफ ले जाता है या परमात्मा की तरफ ले जाता है, तब तक आत्मा ही शरीरों में भटकती रहेगी।
कभी इस शरीर में कभी उस शरीर में। तो ये दूसरों का दुख दूर करने का बीड़ा जो है परमात्मा उस संतों को देता है जो परमात्मा तक पहुंच चुके हों, जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया हो, आत्मज्ञान हो गया हो, उनको सौंपते हो काम। तो उनके द्वारा दूसरों का दुखड़ा दूर होता है। वो रास्ता बताते हैं, तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हारा दुखड़ा दूर नहीं करेंगे। वो सिर्फ रास्ता बता सकते हैं। वो दुखड़ा तो तुमने अपने आप ही अपनी साधना से दूर करना होगा। तो इसमें लिखा है, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। मान लो किसी संत के द्वारा आपका ये दुख दूर हुआ। दुख क्या है? प्रकृति में धक्के खाने, जीवन मरण का चक्र 84 का, जीना मरना चरखा लगा रहता है। ये दुख है। जब तक शरीर हमारा है, किसी भी रूप में शरीर है, तो उसमें दुख है ना। तो जो इस शरीर में से ये आत्मा परमात्मा से मिला देगा तो उसको दुख कहाँ का होगा फिर? शरीर से ही तो दुख भोगता है वो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे जानवरों का हो, चाहे कीट पतंगों का हो, चाहे पशु पक्षी पेड़ पौधे कुछ भी हो। तो शरीर रहते ही तो दुख होगा ना। मनुष्य शरीर में क्या दुख नहीं है? बहुत दुख है। किसी को कैंसर है, किसी के गुर्दे खराब हैं, किसी की टांग टूट गई है, किसी को ऐसी बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टरों पे भी नहीं है। और एक दूसरे से भी, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई गूंगा है, तो इस शरीर में तो दुख है ना। तो ये दुखड़ा ही तो मिटाना है। जब शरीर ही मिट जाएगा, शरीर ही नहीं रहेगा, तो दुख कहाँ का होगा फिर तो सुख ही सुख है। तो दुख से सुख की ओर ले जाने के लिए परमात्मा संतों को ये कार्य सौंपते हैं। वरना उन्होंने तो अपनी आत्मा को छुड़ा लिया बंधन से, उसको क्या पड़ी है किसी की? अपनी मुक्ति का साधन उसने जुटा लिया साधना करके, तो दूसरों की क्या पड़ी है? लेकिन उसको पता होता है कि जब मैंने तुझे ज्ञान दिया है तो इस ज्ञान से दूसरों का भी दुखड़ा मिटा, तेरा दुख दूर करेंगे राम। तो उसका दुख जो है दूर परमात्मा ही तो करते हैं। मान लो मेरा दुख परमात्मा ने दुख दूर कर दिया, इतने शरीर है तब तक दुख है, और दुख भी कुछ नहीं है, अब सुख ही सुख है। जब दुख का कारण ही छोड़ दिया, जिससे दुख उत्पन्न होते हैं वो कारण ही छोड़ दिया, तो फिर सुख ही सुख है। जब इंद्रियों में बहना छोड़ दिया, वासनाओं में बहना छोड़ दिया, मन की बात सुननी बंद कर दी, तो यही तो दुख का कारण बनते हैं। यही छोड़ दिया तो सुख है। और ये साधना से छूटते हैं, बिना साधना के कोई छोड़ नहीं सकता इन्हें, कितनी भी कोशिश कर लो। लोभ लालच कुछ ना कुछ पड़ा रहेगा। तो ये दूसरों का दुखड़ा दूर करने के लिए संतों को परमात्मा ज्ञान देता है। अज्ञानता को कौन मिटाता है? ज्ञान का प्रकाश।
तो वो ज्ञान का प्रकाश कौन देता है? स्वयं परमात्मा, वो खुद ही प्रकाश है, तो ज्ञान भी तो वहीं से आएगा ना। का है पथ ये धर्म का मार्ग, संभल संभल चलना प्राणी, पग पग। कष्ट का है धर्म का मार्ग, संभल संभल कर चल। प्राणी या ज्ञानी जो कहते हैं, कष्ट का मार्ग होता है, पग पग पर है यहाँ रे कसौटी। धर्म का मार्ग जो है बहुत कठिन होता है, जब छोड़ना पड़ता है ना, कष्ट होता है बहुत। परिवार को मन से छोड़ दो, कष्ट होता है। इंद्रियों को बाहर बहाना छोड़ दो, कष्ट होता है। जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं उसको एकदम छोड़ना पड़ जाता है, उससे दूर होना पड़ता है, तो कष्ट होता है। वासना में बहता है इंसान, फिर एकदम उससे मुंह मोड़ लेता है, तो कष्ट होता है। लेकिन उस कष्ट से ही वो सुख की प्राप्ति होती है। उस कष्ट के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो संभल संभल कर चलना पड़ता है। पर है यहाँ रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी, पग पग पर है यहाँ रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी। इन कसौटियों में खरा उतरना पड़ता है, क्योंकि हम उसको धोखा नहीं दे सकते। वो हमारे हर पल की खबर रखता है। जैसे कहते हैं ना, मुंह में राम राम और बगल में छुरी, वो काम नहीं चलता यहाँ कि बाहर दिखा दिया लोगों को माला जप रहा है और राम 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 कर रहा है, बैठा है तपस्या में और मन में है उसके पाप, तो वो तो देख रहा है ना परमात्मा। उसको कहाँ का ज्ञान दे देंगे फिर परमात्मा? कैसे उसमें प्रकट हो जाएंगे? तो इन कसौटियों पे खरा उतरना पड़ता है, तब जाके परमात्मा की कृपा होती है, और उसके द्वारा फिर और मनुष्यों का उद्धार होता है जो इस रास्ते पे चलते हैं। चलना प्राणी, पग पग पर है यहाँ रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी, मगर कदम कदम पर कुर्बानी, हर चीज की कुर्बानी देता है ना साधक, तब जाके पार उतरता है। संसार की कुर्बानी, संसार में कोई लगाव नहीं होता उसको, संसार को छोड़ना पड़ता है। वैसे देखो, लेकिन मन से त्याग दो, मेरे लिए कुछ नहीं है संसार, कोई रिश्तेदार नातों में पड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नाता परमात्मा का है, उसी से परमात्मा का ही रिश्ता रखो। औरों के लिए सिर्फ फर्ज निभाओ, लेकिन रिश्ता परमात्मा का है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की है। ये वही सबका दाता है, वही सबका परम पिता है, सबका। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, क्योंकि सब में आत्मा है, और आत्मा कहाँ से आई? परमात्मा से। तो सबका परम पिता एक हो गया ना, तो ये सब भी एक हैं, तुम सब एक हो।
लेकिन अज्ञानता के हत्थे चढ़ के तुम लोगों ने अपने अंदर दुश्मनी पाल रखी है। बिना साधना के कोई ज्ञान नहीं होता, चाहे कोई पंडित है, चाहे कोई मौलवी है, चाहे कोई कितना भी बड़ा संत है जिसके पीछे बहुत बड़ी फौज है, करोड़ों की जनसंख्या में जिसने संगत जोड़ रखी, लेकिन वो भी उसके पल्ले कुछ नहीं है। अज्ञानता ही देगा, अज्ञानता ही पल्ले पड़ेगी और फिर कट कट कैसे ही मरोगे, क्योंकि दुश्मनी इन लोगों ने ही पैदा की है भेदभाव करके। वरना कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब एक परिवार के हो तुम। काल के हत्थे चढ़ रहे हो, काल के। अगर जो काल को हराना है ना, तो एक हो जाओ। एक परम पिता की संतान है सब, उससे अलग कोई नहीं है। मगर सुदामा दूर ना होना, तेरी सब पीड़ हरेंगे राम। सुदामा कौन है? सुदामा बताया था ना मैंने वीडियो में, ये आत्मा सुदामा है। इसको ना तन पे पगड़ी चाहिए ना पहनने के लिए जामा चाहिए, यही सुदामा है ना इसी भजन में भी। भजन में कहां से आ गया सुदामा? मैंने कहा ना था ना, पीछे वीडियो बनाई थी, सुदामा कौन है? शुद्ध आत्मा। मगर सुदामा दूर ना होना, इस शरीर से सुदामा को कह रहा है कि दूर ना होना। दूर यानी कि प्रकृति में जब चला जाएगा, जब इंसान मरेगा तो वो सुदामा कहाँ जाएगा फिर? आत्मा तो वही रहती है ना सब में, वो सुदामा कहाँ जाएगा फिर? प्रकृति में। तो उसको कह रहा है मगर सुदामा दूर ना होना, तेरी सब पीड़ हरेंगे राम। तू ना घबरा, तू सिर्फ ध्यान कर, श्वासों का हवन कर, तेरी सब पीड़ हर लेंगे परमात्मा, हरेंगे राम। तो ये आत्मा को कह रहा है परमात्मा सुदामा। जब शरीर नहीं मिलेगा तो पीड़ कहाँ होगी? तो वो पीड़ कोई तो हरते हैं परमात्मा। करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ है, क्या हानि? क्या तुमने पाया? अगर जो साधना करेंगे तो क्या पाएंगे? मोक्ष, मुक्ति, राम धन। और खोया क्या है? यही खोना है। फिर प्रकृति में धक्के खाते हैं इसको ना पाके। ये मोक्ष मुक्ति तुमने खो दी, क्योंकि
मनुष्य शरीर रहते ही ये साधन जुटा सकता है इंसान। अगर तो इस ये जूनी उतरगी ना, मतलब इसकी मृत्यु होगी, तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं है। तो ये खोना है, इसी से, इसी शरीर के रहते तुम पा सकते हो और इसी शरीर के रहते तुम खो भी सकते हो। यही लाभ है और यही हानि है। लाभ है परमात्मा को पा लिया तो लाभ है, मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। खो दिया तो प्रकृति में धक्के खाओगे, ये हानि है। इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर, तू क्यों फिक्र करे रे प्राणी। इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर, तू क्यों फिक्र करे रे प्राणी। तू सिर्फ अपना कर्म कर। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा हिसाब लिखेंगे परमात्मा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा हिसाब लिखेंगे परमात्मा। यमराज का खाता बताया जाता है ना, वो यही तो है खाता। चित्रगुप्त लिखता है ये सब शरीर के अंदर है, ये सब कहानी के रूप में समझाया गया है सिर्फ। ऐसे मनुष्य नाम का कोई शरीर से कोई बाहर नहीं है, इसी शरीर में खाते लिखने वाले हैं। वो खाता लेके ही तो इंसान जाता है फिर दूसरी जूनियों में भुगतने के लिए। जैसे कर्म करेगा ऐसे फल पाता है फिर वो। तो इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर। तू सिर्फ अपना कर्म कर, अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा और बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। लेकिन जब तू परमात्मा की तरफ कर्म करेगा, धर्म करेगा, यज्ञ करेगा, तो उसका हिसाब परमात्मा करेंगे। तो फिक्र मत कर, सब अच्छा होगा। तू बस अपना काम किए जा, तेरा भंडार भरेंगे राम। तू बस अपना काम किए जा, तेरा भंडार भरेंगे राम। अगर हम साधना में लग गए तो भंडार वो खुद भर देता है, किसी चीज की कमी नहीं होने देता वो। जिंदगी भी खुशहाल होती है, इतने जीते हैं। और मोक्ष मुक्ति किससे मिलती है? राम धन से, वही तो भंडार है। उससे बड़ा धन क्या है? और भंडार भर देता है वो, जुगों जुगों के लिए अमर कर देता है वो। ज्ञान देता है वो, इससे बड़ा कौन सा भंडार है? और दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जब जग में भलाई का काम, किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो संतों को, ये जो तत्वदर्शी संत होते हैं, जिसकी आत्मा साधना के द्वारा परमात्मा से मिल जाती है, जिससे परमात्मा ज्ञान देते हैं दूसरों में प्रसाद रूप में बांटने के लिए। क्या कहता है? तेरे प्राणी, तू बस अपना काम किए जा, तेरा भंडार भरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जब जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो ये भलाई का काम है जो आज मैं कर रही हूँ, ये भलाई का काम है। मैं कुछ आपसे मांग तो नहीं रही हूँ ना, आपको वो ज्ञान बता रही हूँ जिससे आपकी आत्मा मुक्त हो सकती है इस शरीर के बंधन से।
तो ये भलाई का काम है। किसी की आत्मा को परमात्मा से मिलाना भलाई का काम है, किसी को सही रास्ता दिखाना भलाई का काम है। ये परमात्मा ये काम सौंपता है, इसलिए करने पड़ते हैं, वरना हमने अपनी तो भलाई कर ली, दूसरों की क्या पड़ी है हमें। लेकिन अगर हमने दूसरों की भलाई ना की तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। अगर कोई डॉक्टर डिग्री लेके अपने घर बैठ जाए तो क्या वो सही है? स्कूल में मास्टर बनते हैं जो परीक्षा देते हैं और वो बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं और वो मास्टर उन बच्चों को ना पढ़ाए, खाली वो अपनी तनख्वाह लेते रहे, तो उससे बड़ा पाप है कोई? तो इसी तरह संतों को जो परमात्मा ये डिग्री देते हैं कि दूसरों, ये परमात्मा धन देते हैं, प्रसाद रूप ज्ञान देते हैं, ये बांटने के लिए देते हैं। इसी से दूसरों का उद्धार होता है, फिर वो इस रास्ते पे चलते हैं। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, सुख दुख दो करेंगे राम, पहुँच ले तू अपने आप तमाम तेरे दुख, पूछ ले तू अपने आंसू तमाम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। जितने तूने आंसू बहाए हैं ना, इनको पूछ ले। देखो, जब परिवार को दिल से हटाना पड़ता है तब भी दिल भर के आता है। इतने जो रिश्ते नाते जुड़े हैं इनसे मुंह मोड़ना पड़ता है तब भी दिल भर के आता है। संसार को छोड़ना पड़ता है तब भी दिल भर के आता है। वासना को छोड़नी पड़ती है तब भी दिल भर के आता है। आंसू भी आते हैं, लेकिन परमात्मा से बढ़ के कुछ नहीं है। तो कह रहा है कि पूछ ले तो अपने आंसू तमाम, क्योंकि त्याग पे ही टिका है। हर जगह त्याग ही त्याग है, कसौटियां ही कसौटियां हैं। इनको पार करना भी आसान नहीं होता। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला आगे दूसरा भजन मैं तैयार करती हूँ। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मेरी आपको राम राम। सतगुरु दाता तेरी जय।